एक शहीद उद्यान है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार बना हुआ है। यहां से प्रवेश करो तो शहीद उद्यान प्रवेश कर जाते हो। इधर जेल रोड पर एक गेट है, एक गेट इधर नगर पालिका की तरफ है शहीद उद्यान का। सब भ्रांत लोग यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं। इसी परिसर में ही कायाकल्प केंद्र है और भी कई सरकारी यहाँ पर ऑफिस हैं। एक प्राइमरी स्कूल है, बच्चों का यहाँ पर उद्यान है, शहीद स्मारक बना हुआ है। जो सैनिक हमारे शहीद हुए उनके लिए अमर जवान ज्योति का बनाया गया। मैं तो क्षेत्र संन्यास में निकला नहीं देखने के। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगी हुई है। बड़ा अच्छा उद्यान है। यही एक ऐसा उद्यान है, बाकी कुछ और भी बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग ज़्यादा टहलने के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने एक बार नशा मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार से लेकर के शहीद उद्यान को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए, इसके लिए सत्याग्रह किया था। कुछ लोग और हमारे साथ में शामिल थे। सत्याग्रह में यहाँ पर अनशन किया मैंने अपने परिसर में ही बैठ करके। उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी, जो भी संबंधित पुलिस अधीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट, इनको सबको पत्र लिखा। शहीद स्मारक संस्थान के अरुणेश वाजपेयी जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने पत्र लिखा। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, उसके बाहर दुकानें भी हैं। इतना धूम्रपान होता है और भी कैसे कैसे पान होते नहीं देख पाता, मैं तो नहीं जानता हूँ क्या क्या खा पीते होंगे। लेकिन कई बार मैं यज्ञशाला में हवन कर रहे होते बैठ, तो पीछे भी बैठ करके लोग कुछ ऐसे धुआं या कुछ ऐसी चीज़ें, सिगरेट या कुछ ऐसा पीते हैं, उसकी गंध आती है। कि हम लोग ऐसे परिवेश में रहते हैं, धुएं से दूर रहते हैं, धूम्रपान से, तो हमें बहुत जल्दी गंध आ जाती है। मैंने बहुत सख्ती की, तो ये परिसर तो हमारा बड़ा बचा हुआ है, लेकिन बाहर नहीं बचा पा रहा हूँ। इसके लिए प्रशासन चाहे तो थोड़ी जरा सी देर की बात है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सबसे कम उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने, इतने बड़े विचारक, बड़े राजनीतिक, बड़े क्रांतिकारी विचारों के नेता, उनके नाम से कैसी भावना और बेगी थी, कितनी अच्छी थी, हमारे पुराने लोग कितने अच्छे थे, उनके नाम से उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार बनाया। शाम को 7 बजे के आसपास से महिलाएं नहीं निकल पाती, ऐसे लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। मैं इसमें क्षेत्र संन्यास में हूँ। ये मामला कई विधायकों के पास जाएगा, अधिकारियों के पास जाएगा, बहुत बात दूर तक इसको भेजूंगा। इसलिए भेजूंगा कि मैं यहाँ पर अपना जीवन तो जी रहा हूँ और लोगों के लिए प्रेरित करता हूँ। बच्चे इसकी जल्दी चपेट में आ जाते हैं। सत्याग्रह मैंने सोच के किया था कि लोग इससे प्रभावित होंगे और उनको जागरूकता बढ़ेगी, लेकिन नहीं, उठाए फिर सो जाता है। जब तक करो तो 2-4 अखबारों ने प्रकाशित किया और कहा कि ठीक हो रहा है, मामला अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर वही स्कूल के बाहर दुकानें हैं। नई पीढ़ी भी इसकी चपेट पे आ रही है। लेकिन मेरा ये कहना है, यहाँ संभ्रांत लोग टहलने के लिए आते हैं। जब टहलते हैं तो कोई बीड़ी धुआं छोड़ रहा है, कोई सिगरेट पी के छोड़ रहा है, वो लोग भी मना नहीं करते हैं, मैं उनको भी करना, ये सज्जनता नहीं है। गलत चीज का प्रतिकार होना चाहिए। बाकी तो मैं क्या कहूँ, किसकी जिम्मेदारी है, इसका कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं तो प्रशासन बैठा हूँ, शासन बैठा हूँ, ये तो जरा देर का मामला ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा। यहाँ पर बजाल का कोई धुआं छोड़िए, कहीं दूर से भी पी करके यहाँ पर नहीं आएगा, उसकी गंध बाहर उसकी आ जाए। तो मैं तो कभी उद्यान में टहलने नहीं जाता, मैं तो 9-9 महीने की क्षेत्र संन्यास में बैठा रहता हूँ। कष्ट होता है। ये शहीदों का अपमान है, सेनानियों का अपमान है, हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनका अपमान है। सब भ्रांत व्यक्ति, अच्छे घर की लड़कियां, बहुएं यहाँ पर टहलने के लिए यहाँ पर आती हैं। लड़कियां तो नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, उन्हें बहुत गंध आती है, लेकिन नहीं विरोध कर पाती। तो किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की जिम्मेदारी सीधी सी बनती है। क्या कर रहा है प्रशासन? सत्याग्रह किया, लिखा पढ़ी, सब कुछ की गई, बड़े बड़े यहाँ जिम्मेदार लोगों ने पत्र लिखे गए, उस पर कुछ नहीं हो पाया। सब मस्ती ले रहे हैं, सब मस्ती ले रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। 4 पुलिस वाले इसमें घूम जाएं सुबह शाम, मजाल क्या कोई यहाँ पर पीता हुआ मिल जाए। कुछ अधिकारी ऐसे आए हैं, उन्होंने ऐसा काम किया। पता चला है कि इस समय भी कोई आए हुए हैं नए यहाँ के पुलिस अधिकारी। तो अब मैं तो निकलता नहीं हूँ, जाके मिलूं तो कुछ बात बने।
कोई इस विषय को उठाना नहीं चाहता। तमाम अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई थी, उसके बाद उसमें मेरा चोट भी लग चुकी थी। 14 फरवरी को मैं चौरी चौरा से एक यात्रा के लिए निकल रहा था, तब उस स्थिति में मैंने सत्याग्रह किया था। तो इसकी मैं आज फिर मांग कर रहा हूं, ये ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो इसके लिए मैं बड़ा आंदोलन करूंगा। और इस समय सरकार भी है, सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, वो भी नहीं, यहाँ के जो लोग सब जुड़े हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार है, वहां से लेकर दुर्दशा देख लीजिए उसकी, चाहे साफ सफाई हो, चाहे धूम्रपान हो, और धूम्रपान नहीं, मद्यपान वगैरह भी यहाँ बैठ के पीछे लोग करते हैं।